सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन। जय श्री राधे। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है और सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी श्रेष्ठ बताई जाती है। तो आज निर्जला एकादशी का महत्व जानने से पहले आप सभी हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के जय श्री कृष्ण लिख करके ठाकुर जी के चरणों में अपनी उपस्थिति जरूर दें। उपवास से एकादशी व्रत, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है और विधिवत उस व्रत को करके रात्रि में हरि कीर्तन करते हुए जागरण करता है, साक्षात भगवान श्री हरि उसके वश में आ जाते हैं। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है और उसी सभी एकादशियों में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं, वो एकादशी निर्जला एकादशी सभी एकादशियों का पुण्य फल हमें प्रदान करती है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी को व्रत करे तो उसको साल की पूरी 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। यह एकादशी सभी एकादशियों का पुण्य हमें प्रदान करती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, यानी जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं। यह एकादशी भीषण गर्मी के समय में आती है, जिस समय बहुत गर्मी होती है। इसलिए अगर संभव हो सके तो इस दिन बिना जल ग्रहण किए हमें व्रत करना चाहिए। लेकिन अगर बिना जल ग्रहण किए आप नहीं रह सकते हैं तो जल पीने से आपको कोई दोष नहीं लगता है। अगर आप बिना जल के ये व्रत नहीं कर सकते हैं, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है कि बिना जल ग्रहण किए आप ये व्रत कर पाएं, तो आप जल पी करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। धर्म सिंधु के अनुसार फिर जल ग्रहण करने से दोष नहीं लगता है। विधिवत व्रत रखें और दिन में द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप दिन में करते रहें। यह मंत्र वैष्णव जनों का अति प्रिय मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहें एकादशी के दिन और रात्रि में हरि कीर्तन करके जागरण करें, जिससे भगवान को ये बहुत ही प्रिय व्रत लगता है, एकादशी का व्रत। और एकादशी में भी निर्जला एकादशी का व्रत, जो कि एकादशियों में भी श्रेष्ठ व्रत कहा गया है। इस दिन हमें किसी भी नास्तिक के साथ नहीं रहना है। पूरा दिन जो है, पूरे दिन भगवान के ध्यान में रहना है, भगवान के चिंतन करते हुए रहना है। निर्जला एकादशी के दिन हमें मंदिर में ब्राह्मण को जाकर के पंखा और मिट्टी का घड़ा दान करना चाहिए। उस दिन किए हुए पुण्य कर्मों का फल हमें कई गुना होकर के प्राप्त होता है। इसलिए जितना आप उस दिन दान पुण्य कर सकें, उस दिन हमें अधिक से अधिक पुण्य प्राप्ति का यत्न करना चाहिए और विधिवत अपना व्रत करें। नित्य की प्रति ही आप अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करें और हो सके तो आप अपने ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाएं। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से ठाकुर जी को स्नान करवा करके फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं और उनको वस्त्र धारण करवाएं। फिर उनको चंदन आदि अर्पित करके फिर आरती उतारें, भोग लगा करके ठाकुर जी को नमस्कार प्रणाम करें। अपना व्रत इस प्रकार निर्जला व्रत विधिवत हम करें। तो आइए अब हम सुनते हैं निर्जला एकादशी के व्रत की कथा। एक बार पांडवों में
जो मजले हैं भीमसेन, वो भीमसेन श्री वेदव्यास जी के पास में जाकर के कहते हैं कि हे व्यास जी, मेरे परिवार में सब लोग एकादशी का व्रत करते हैं। बड़े भैया युधिष्ठिर हों, अर्जुन हो, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, माता कुंती इत्यादि सभी जो हैं वो एकादशी व्रत करते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जाता है। लेकिन मैं ये एकादशी व्रत कर नहीं पाता, क्योंकि ये हर 15 दिन में फिर एकादशी आ जाती है और मुझे वो सब ये आज्ञा देते हैं कि तू भी एकादशी के दिन अन्न मत खा, व्रत कर। लेकिन हे व्यास जी, हर 15 दिन में मुझसे भूखा नहीं रहा जा सकता। हर 15वें दिन मैं अन्न ना खाऊं, ऐसा भूखा मैं नहीं रह सकता। और इसी कारण से हमारे यहाँ पर फिर झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। तो आप मुझे कोई उपाय बताइए कि मैं क्या करूं, कोई ऐसा व्रत मैं कैसे करूं जो मुझे एक व्रत करने पर सभी एकादशियों का पुण्य प्रदान करे। ऐसा कोई व्रत आप मुझे बतलाएं। हे व्यास जी, मेरे उदर में जो अग्नि का वास है, अगर मैं उसमें अन्न की आहुति ना डालूं तो फिर मुझसे रहा नहीं जा सकता, मुझसे भूखा नहीं रहा जा सकता। तो आप मेरे इस कष्ट का निवारण करें और कुछ उपाय आप मुझे अवश्य बताएं। ऐसा व्रत जो मुझे 24 एकादशियों के व्रत का फल प्रदान करे और मेरे बंधु बांधवों के साथ मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति करवाए। ऐसा कोई उपवास, ऐसा कोई व्रत हे व्यास जी आप मुझे बतलाएं। इतना सुनकर के महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए और भीमसेन से बोले कि हे भीम, मैं तुम्हें ऐसा व्रत बतलाता हूं जो तुम्हें 24 एकादशियों के पुण्य एक ही दिन तुम्हें प्राप्त करा देगा। ऐसा व्रत जो तुम्हें सारी एकादशियों का व्रत करने का लाभ प्रदान कर देगा। वो एकादशी है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी, जिसे एकादशी में सर्वश्रेष्ठ एकादशी व्रत कहा जाता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को साल के सभी एकादशियों के पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसके पितृ भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत तुम करो। भीमसेन को ये निर्जला एकादशी श्री वेदव्यास जी ने बताई, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन बड़े ही पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए इस दिन मीठे जल की प्याऊ लगाएं, शरबत वितरित करें इत्यादि पुण्य प्राप्त करें। निर्जला एकादशी के दिन हमें प्याऊ लगा करके जलपान करवाना चाहिए। इस दिन जल पिलाना बहुत ही महत्व प्रदान कराता है। दान पुण्य व्रत इत्यादि करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और श्रीमद् भागवत अनुसार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने से हमें अनंत कोटि फल प्राप्त होता है। इसलिए इस व्रत में इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ कहा गया है, इसलिए सभी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन पूर्ण रूप से विधिवत व्रत करके हमको व्रत द्वादशी के दिन खोलना है। पारण जो है द्वादशी के दिन किया जाता है, इसलिए द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करा करके हम अपना व्रत पारण कर सकते हैं। ऐसा विधिवत व्रत करने वाले व्यक्ति को कल्याण की प्राप्ति होती है और वो प्रत्येक प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करता है। फिर उसे सर्वत्र भगवान दर्शन देने लग जाते हैं, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान उसे सब जगह दिखाई देने लग जाते हैं। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के व्रत की इस कथा महात्म को सुनता है, उस व्यक्ति के दिव्य चक्षु खुल जाते हैं, जिससे उसे हर जगह भगवान ही भगवान दिखाई देने लग जाते हैं। इसलिए ये निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हमने निर्जला एकादशी की कथा को सुना, कथा महात्म व्रत की महिमा को सुना है। आप सभी हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री राधे।